Assalamu alaikum students. As you know, today's lecture is reduction of aldehydes by lithium aluminum hydride. तो ये आज पहला लेक्चर है जो हम जिसकी रिकॉर्डिंग होने जा रही है. तो this video is dedicated to my favorite sir, Atik sir, a faculty member of carrying his method of teaching, especially the organic part, the motivation. That's really exceptional. So let's begin our topic. Reduction of aldehydes by lithium aluminum hydride. As you know, reduction it has many definitions. बहुत सारे definitions है reduction के. तो जो इस reaction में इसकी definition है that is addition of hydrogen. As we know, addition of hydrogen is also a reduction. We know gain of electrons is also a reduction. So reduction of aldehydes की reduction हो रही है, लेकिन हम एक specific reagent use कर रहे हैं that is lithium aluminum hydride. First we will write the general reaction and then we will go on the details of this reaction. ठीक है? Okay. So let's take the example of any aldehyde. For example, CH3 single bond C double bond OH. This is known as acetaldehyde. This is known as acetaldehyde. Acetaldehyde. And when we react with this AlH4, and in second step, that is work of hydrolysis H2O, we get primary alcohols, that is CH3 single bond C double bond O, CH3 CH2OH, CH2OH. This is known as primary alcohol. It is primary alcohol and is known as ethanol. ठीक है? तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे. मैकेनिज्म. सो इसमें हमें पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. तो ये जो है इट इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. इसका स्ट्रक्चर है दिस इज Al, दिस इज 1 2 3 and 4 हाइड्रोजन्स है एल्युमिनियम के साथ अटैच और बाहर है Li positive. This is negative. This is the structure of this reducing agent. Remember this LiAlH4, it is reactive. It is more reactive but less selective reducing agent. More reactive and less selective reducing agent है ये. तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी हमारी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एनहाइड्राइड्स है, सभी को ये रिड्यूस करता है. सो दैट इज बाय मोर रिएक्टिव एंड नॉट सिलेक्टिव. तो यहाँ पे भी जो एल्डिहाइड है इसको ये रिड्यूस करता है अल्कोहल में. तो यहाँ से हमें इसमें प्रोवाइड होता है H नेगेटिव हाइड्राइड. H नेगेटिव, दिस इज नोन एज हाइड्राइड. And this hydride ion it acts as nucleophile. The whole organic chemistry is actually the sum of these two reagents, that is a nucleophile and electrophile. So this nucleophile it will attack this carbonyl carbon because this carbonyl carbon it is the electrophilic center here. यहाँ पे electrophilicity है. electrophilicity का मतलब है कि as we know this oxygen it is del negative, being more electronegative nature, and as a result here is a del positive charge. So this hydride ion it will attack on this carbonyl carbon. So आप देखिएगा कि अगर आपको ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपने पहचान लिया रिएक्शन में, तो आप किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म कर सकते हैं, क्योंकि हर एक रिएक्शन में ऑर्गेनिक में ऑलमोस्ट 90% यही कंसेप्ट होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको ढूंढना है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढना है. तो ये जो है
कार्बोनिल कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। और होता क्या है, ये जो मैंने लिथियम एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर भी दिखाया है उसमें यहाँ से Li पॉजिटिव इस ऑक्सीजन की विसिनिटी में आता है, तो ये जो पॉजिटिव है ये अट्रैक्ट होता है ऑक्सीजन से और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी एनहांस होती है इस Li पॉजिटिव की आयन से। एज ए रिजल्ट जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो रेडली यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे जब हम ये AlH3 एक H हम जो एक्टिव हाइड्राइड आयन यहाँ पे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इस कार्बोनिल कार्बन पे ये अटैक करेगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये पाई एस्ट्रिक्स में डालेगा ये, दिस इज पाई एंड इट इज एंटी बॉन्ड इज पाई एस्ट्रिक्स, इसमें ये हाइड्राइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स डालेगा और ये O नेगेटिव हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव और यहाँ पे इसका एक H और ये जो एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो दिस इज द इंटरमीडिएट यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम इसको वर्कअप करेंगे। वर्कअप मीन्स जो हमारा सेकंड स्टेप है दैट इज हाइड्रोलिसिस। सो HOH, this is the water and this oxygen it acts as now base. Remember the basic difference between the this base and nucleophile. If it attacks other than proton, then it acts as a nucleophile. If it attacks on proton, then it acts as a base. So यहाँ पे H लेगा तो हमें product मिलेगा, that is, and we get the product that is CH3 single bond CH2OH. This is the ethanol. This is how this reaction goes. But remember, we can proceed this reaction forward till the all hydrogens or this reducing agent will reduce almost 4 this carbonyl compounds. So now in short, if we want to reduce just one molecule, तो हम सिर्फ यहाँ तक ये रिएक्शन दिखा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा, आपने इसको एंजॉय किया होगा और प्लीज डू कमेंट एंड शेयर एंड आल्सो मेंशन सम टॉपिक्स व्हिच यू फील यू शुड हैव क्लियर कंसेप्ट, स्पेशली द ऑर्गेनिक पार्ट, तो उस पर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा।